उसका निर्वाह कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं उसका सैलरी हम ले रहे हैं। तो कोई नया नहीं करते उसमें। नया आप ये कर रहे होंगे कि हम बच्चों को समर के तौर से एक्स्ट्रा टाइम दे करके वो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लगन से पढ़ा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो आप छुट्टी के प्रति आप जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे हैं या उस दायित्व को अच्छे से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दायित्व को पूरा नहीं करता, कट हो सकते हैं। तो वो तो खेल चलो आपका दायित्व है, हम उस चीज का आधार ले रहे हैं, तो वो हमें करनी है। कुछ काम ऐसा होता है जिसके लिए हमें कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलने का मतलब प्रत्येक दृष्टि। अभी आज का समय कैसा है कि कदम भी इंसान आगे बढ़ाएगा तो वो सोचेगा मुझे मिल क्या रहा है, क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो मैं फिर उस ओर आगे बढ़ता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो ये तो प्रत्यक्ष लाभ जो दिख रहा है, और ये पता नहीं कि एक ऐसा बेनिफिट भी होता है, एक ऐसा लाभ भी है, ऐसा बहुत कुछ मिलना भी है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो मिल रहा है, उसका मूल्यांकन हम उससे नहीं कर सकते। जो दिख रहा है उससे नहीं कर सकते हैं। मैं सबको इसलिए कह रहा हूं कि वो जो काम है वो है आपका स्काउट एक्टिविटी, जिससे सीधा सीधा बेनिफिट कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन छुट्टी के अलावा आप कुछ समय बच्चों के लिए दे रहे हैं, कुछ अतिरिक्त समय निकाल करके दे रहे हैं। वो बच्चा लाइफ में याद करेगा, वो बच्ची लाइफ में याद करेगी वो मेरी मैडम थी जिसकी वजह से मैंने राष्ट्रपति अवार्ड लिया, मैंने स्टेट अवार्ड लिया, मैं जम्मू में गई, मैं उस कैंप में गई। या वो बच्चा याद रखेगा जिंदगी भर कि सर की वजह से, वो मेरे सर थे देवीलाल जी जिनकी वजह से मैं वहां तक पहुंचा हूँ, या मैंने वो कैंप एक्टिविटियां मैंने पूरी की। तो लाइफ में ये जो चीज है इसका कोई मूल्यांकन नहीं। वो तनख्वाह, वो पगार, वो इनकम सब एक तरफ धरी रह जाती है। ये मान सम्मान, इज्जत, शोहरत और इसके साथ में जो ऊपर वालों के जो खाते में लिखा जा रहा है उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। वो किस रूप में उसका इनाम मिलता है, किस रूप में बेनिफिट मिलता है, वो आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। तो जब ऐसा मंच, ऐसा आंदोलन, ऐसा कार्यक्रम आपको सीधा सीधा मिलता है कि कुछ सेवा करने का एक अवसर मिल रहा है कि हम उस ड्यूटी के साथ साथ ऑन ड्यूटी जाकर भी हम सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं चूक करनी चाहिए, और इसको अपने हाथ में जोड़ करके उसके आगे बढ़ना चाहिए जितना भी हो सके। सबकी क्षमताएं अलग अलग है, कोई 12 घंटे काम करता है, कोई 8 घंटे काम करता है, कोई 6 घंटे करता है, कोई लगा रहता है। अपनी क्षमता के अनुरूप हम जितना कर सकते हैं उतना करने का कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम भी मिलकर बहुत बड़ा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ एक छोटा सा वाक्या, समुद्र के किनारे लहरें आ रही थी और उस लहरों के साथ में बहुत सारी मछलियां आकर किनारे पर गिरती थी, मर रही थी, तड़प रही थी, कुछ लहरों के साथ वापस चली जाती। एक छोटा सा बच्चा उस किनारों पर खड़ा था, वो देखता रहा पहले, तो फिर मछलियों की मरने की स्थिति को अपने आप में सहन नहीं कर सका, वो तत्काल किनारे पर जाता है। जैसे लहर आती है, मछली किनारे पर आई, जैसे लहर जाती है तो तत्काल मछलियों को उठा के फेंकने का बहुत जल्दी से स्पीड से करता है। बहुत देर से एक सज्जन उस बच्चे की इस बेवकूफी को, कहीं इस जुनून को या इस बात को वो देखते रहते कि ये बच्चा क्या कर रहा है, कर्तव्य। वो जाते हैं अंकल और बच्चे के पास जाके कहते हैं बेटे क्या बेवकूफी कर रही, जिसको मरना है वो मरेगा, और किस किस को बचाओगे आप, ये लहरें तो चल रही है, तो चलता रहेगा क्रम है, तो आप किस किस को बचाओगे। वो बच्चे का जवाब सुनिया, फटकार उसने फुर्ती से एक मछली को उठाया, फेंका पानी में, तो मैंने इसको तो बचा दिया, मेरे से जो हो सकता है वो तो मैंने कर दिया, कुछ तो किया है। तो मेरे कहने का मतलब आप छोटा छोटा काम स्काउट के लिए अपने स्कूल में थोड़ा सा भी करोगे ना, ओवरऑल मिलकर के कितना हो जाएगा और कितना काम दिख जाएगा। मैं ज्यादा अपेक्षा नहीं करता हूँ आपसे, केवल इतना सा करने के शनिवार को 9 बजे दें। सरकार ने अभी क्यों किया है, इसीलिए किया है कि बच्चा उस पढ़ाई के किताब के बोझ के तले तो दब रहा है, लेकिन जो संस्कार, जो ज्ञान, जो फिजिकल एक्टिविटी वो कुछ नहीं दे पा रहा। हमने पढ़ाई के लिए उसको कर दिया। तो एक दिन सरकार ने भी ऐसा किया कि भाई 9 बैठे, उस दिन इस प्रकार की एक्टिविटी करके क्या बच्चों को बेनिफिट मिले, फिजिकल एक्टिविटी हो, कुछ श्रमदान हो, सेवा कार्य हो, कुछ अन्य गतिविधियां। तो ये सबसे बढ़िया एक बेनिफिट हुआ कि सैटरडे आपका एक दिन पूरा आपको मिल रहा है इसी काम के लिए। स्काउट वाले स्काउट करे, गाइड वाला गाइड करे, एनएसएस वाला एनएसएस की एक्टिविटी करे, एनसीसी वाला एनसीसी की करे, और दूसरे कोई काम है तो वो करे। तो आपको एक दिन तो सप्ताह में मिल रहा है, उस दिन तो निर्देश भी है, यूं भी मान लो चलो सेवा की भावना मन से हो रही है, तो ड्यूटी मान लो, हमने कोई ड्यूटी करी
भी अपना कुछ काम किया, एक तो फ्लैग लगा दिया, झंडा कर दिया, उस दिन प्रार्थना हो गई, तो 2-5 बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं शुरुआत में तो कोई बात नहीं, 2-5 बच्चों को तैयार किया, वही आ गए, आपने यूनिफॉर्म बना ली, ट्रेनिंग नहीं है तो ट्रेनिंग कर ली, अभी बेसिक कोर्स होएगा, उसमें आकर के 7 दिन 6 दिन बेसिक ट्रेनिंग करो, यही कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आगे में आप उस दिन शनिवार को यूनिफॉर्म में आके बच्चे 4-5 यूनिफॉर्म में आके हमने तय कर दान भक्ति का प्रार्थना करी, झंडा फहराया, उसके बाद कोई बात करके स्काउट गाइड की, कोई श्रमदान छोटा मोटा वो लोगों ने साफ सफाई कर दी, बच्चों को एक्टिविटी कैंप के बारे में बता दिया, ट्रेनिंग की कोई पाठ्यक्रम किताबों से पढ़ के बता दिया, हो गई स्काउटिंग। इतना सा भी कर लोगे तो शहर में गांव में बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं यूनिफॉर्म में, मैडम आप सर आ रहे हैं, जा रहे हैं, अरे भाई स्काउटिंग चल रही है, तो कितना बड़ा काम हो गया। थोड़ा थोड़ा सब जगह करेंगे, शनिवार को सब स्कूलों में स्काउट का फ्लैग चल रहा है, एक्टिविटी हो रही है, बच्चे गांव में से आ रहे जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, स्काउटिंग इतना तो करें। तो मेरा निवेदन है इसको थोड़ा सा अपने साथ जोड़ें और स्काउट एक्टिविटी को जरूर करें। आज के दिन मैंने इसीलिए हाथ खड़ा करने की बात करी, जो ट्रेंड है हम अपेक्षा नहीं करते हैं महेश्वरी जी या प्रिंसिपल के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म पहन करके इस कार्यक्रम में आए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट के लिए, ग्रुप लीडर के लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन एक स्काउटर गाइडर जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण लिया है, वो इस प्रकार के साल भर से वो यूनिफॉर्म के इंतजार करती होगी, मुझे कोई पहने अगर बने